everyone, this is Sumit Tawar and you're watching Abhityam. We have started series of Laplace transform where we will learn Laplace transform from basics to advanced. Stay tuned for more videos. Let's get started. हाँ जी, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करते हैं हम हमारे लेक्चर 1 में, जो कि है सीरीज लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीखना क्यों है, ये कहाँ पर अप्लाई होता है और ये कहाँ से आया, ये 3 मेजर क्वेश्चंस हमारे सामने सबसे पहले होने चाहिए। ठीक है, अब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखने से पहले हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है। सपोज यहाँ पर अभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उन्हें अगर सॉल्व करना है डबल इंटीग्रल फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्यूब रूट वाला जो है पोर्शन, और इसका डी एक्स डी वाई। अभी इस टाइप की इंटीग्रेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर ही कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो इस टाइप के फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन। इसे हम कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या करते हैं, आर साइन थीटा। तो बेसिकली हमने ये किया क्यों, इस पर अगर हम बात करें तो डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा वो क्या होगा, डबल इंटीग्रल, पहले वाले की लिमिट θ1 टू θ2, दूसरे वाले की r1 टू r2, और ये क्या हो जाएगा r⁵/3 अपॉन dr डी थीटा। अभी ये वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या ये वाला, तो हमें अगर चूज़ करना हो इन दोनों में से तो हम नीचे वाले को करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल बहुत आसानी से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्म किया किस लिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए। तो ऐसे ही जो कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं तो उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं किस में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है, वो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म देता है, और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं अपने टेक्नोलॉजी के लिए। अब ये टेक्नोलॉजी ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जो फिजिक्स की क्लासेस होंगी वहाँ पर देखेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और बहुत कुछ टर्म्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब मैथमेटिकल फिजिक्स की हम क्लासेस लेंगे। अभी के लिए प्योर मैथमेटिक्स पर बात करते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जो अभी छोटे बच्चे भी होंगे, मतलब FY SY, उनके लिए वो अच्छा रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के भी 2 टाइप आते हैं, टाइप यानी कि एक डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक दूसरा वाला जो होता है वो कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उस पर बात करने से पहले एक सिंपल चीज़ बताते हैं हम, समेशन और इंटीग्रेशन, ये दोनों क्यों यूज़ करते हैं। समेशन यूज़ करते हैं, कोई डिस्क्रीट वैल्यू हमारे पास हो तो उसके लिए हम समेशन यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूस वैल्यू अगर हमारे पास हो तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं हम। डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक काम करते हैं, दोनों कंबाइन में देखते हैं, या फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो ठीक है, पहले डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक पावर सीरीज लेते हैं जो कि स्टार्ट होगी n=0 से इन्फिनिटी तक। f(n) एक फंक्शन है, x⁻n = f(x), ये हमारा आउटपुट है। अब यहाँ पर इनपुट कहाँ किस में है, n में, और आउटपुट कहाँ से आएगा, x में। अब f(n) की वैल्यू हम सबसे पहले ले लेते हैं 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन n = 0 to ∞
1 इंटू एक्स रेस टू एन इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एन एफ ऑफ एक्स। ये हमारा फॉर्म आ गया है। तो इसका अगर सॉल्यूशन हम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये क्या है, हमारी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ये सीरीज आ गए हमारे सामने। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमको 10th या 9th क्लास के जो फॉर्मूलाज है उस पर जाना पड़ेगा। तो ये वैलिड होने के लिए आपको, चलो ठीक है बता ही देते हैं, एक कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है एस एन इक्वल टू ए ऑफ आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है एक्स रेस टू इन्फिनिटी, हमें कॉन्वर्जेंट वैल्यू चाहिए, मतलब कॉन्वर्जेंट मतलब एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, डाइवर्जेंट नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू, डाइवर्जेंट यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू। अब इस वैल्यू को कॉन्वर्जेंट होने के लिए एक कंडीशन आती है, मतलब कि लिमिट। इफ वो वैल्यू किसके अंदर रहेगी, -1 से x और a +1 तक। अगर ये वैल्यू जो होती है x की वो इसमें ही आती है तो ही हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉन्वर्जेंट। और कॉन्वर्जेंट जब होगी वैल्यू तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस टाइप से हमें जो अपना आउटपुट है वो मिल गया है। अब यहाँ पर एक लिमिट थी कि वैल्यू जो चाहिए वो कॉन्वर्जेंट चाहिए, और ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए ही पॉसिबल था। तो इसी के ऊपर जो हमारे जो साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन, उन्होंने बहुत सोचा और एक फॉर्मूला लाया जिसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मेन डेफिनेशन है उसकी ओर देखते हैं, और उसी को बोलते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है उसी को हम कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity f of n x raised to n dn is equals to f of x। ये जो वैल्यूज़ है अभी इसको हम ऐसे ही नहीं रख सकते। अगर हमें ये सॉल्व करना है तो बेसिकली मैथमेटिशियन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा लॉग में, ठीक है। तो इसे हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मतलब x की वैल्यू जो होगी उसको रख देंगे e रेस टू लॉग x, और उसके बाद जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी उसके सभी होने के बाद में हमें फाइनली जो फॉर्मूला आता है वो आता है इंटीग्रेशन 0 to infinity f of t e रेस टू माइनस एस टी dt इज इक्वल्स टू f of s। यही क्या है, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मेन फॉर्मूला। मतलब कोई अगर फंक्शन होगा f of t तो उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो आएगा ये e रेस टू माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 to infinity e रेस टू माइनस एस टी f of t dt। तो ये आता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको हमने पूरा सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हमारी जो क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएंगी, हमें थोड़ा सा टाइम लिमिटेड भी काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्म को आगे करते करते हमें मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, लेट f of t be a function of t,
t greater than 0, then the Laplace transform of f of t denoted by Laplace of f of t is defined by Laplace of f of t is equals to integration from 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. ठीक है, where s is real or complex number. The Laplace transform of f of t exists if the integral converges to some value of s. जैसा कि हमने आपको बताया कि उसको फाइनाइट वैल्यू चाहिए, इसीलिए हमको जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो कॉन्वर्जेंट चाहिए. तो इसका जो मेन फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है क्या, कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. इसी को हम कहते हैं एफ ऑफ एस. ये स्मॉल एफ ऑफ एस है और एक कैपिटल एफ ऑफ एस है. चलो, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस. अब क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस? एलिमेंट्री हमारे पास कुछ तो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, मतलब लैप्लास ऑफ 1 है, लैप्लास ऑफ टी है, लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन है और लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी. अभी के लिए हमने 4 ही लिखे हैं यहाँ पर. तो हमारे पास मतलब बहुत फॉर्मूलाज है ये. तो ये कहाँ से आए, ये सबसे पहले हम देखते हैं. अब जो हमारे पास जो डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, ये यहाँ से ही आए हैं, जिसके अंदर हम जब एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको जो आउटपुट है, मतलब जो उसकी जो वैल्यू है वो हमको मिलेंगी. सबसे पहले ले लेते हैं हम लैप्लास ऑफ 1. लैप्लास ऑफ 1, अब ये एफ ऑफ टी के जगह पर क्या आ गया 1, मतलब हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है 1. तो उसको हम पुट कर देते हैं ई रेस टू माइनस एस टी 1 डी टी. अभी इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू सेम ही रहेंगी. तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एस टी क्या होता है, अभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है ये आपकी 12th क्लास में हो चुका होगा. तो मैंने कुछ फार्मूलाज आपको अपलोड किए हैं फिर भी, जो हमें लगने वाले इंटीग्रेशन डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन आ सकता है नहीं आएगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी तक आएगी. तो हम इसके वैल्यूज़ जो होंगे वो पुट करेंगे. अब ये टी वेरिएबल है यहाँ पर, तो ई रेस टू माइनस एस इंटू इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस. इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो अपर लिमिट हमने पुट कर दी, उसमें से माइनस क्या करना है लोअर लिमिट ई रेस टू माइनस एस टी एस, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 अपॉन माइनस ए एस. तो ये अभी आपको लगने ही वाले हैं आगे, तो आपको बता दें ई रेस टू इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है 0 और ई रेस टू 0 होता है 1. तो ये ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, और ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या आती है, मतलब एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो 0 ही हो जाएगा. तो ई रेस टू 0 आएगा ऊपर, तो ई रेस टू 0 की वैल्यू आएंगी यहाँ पर 1, और ये माइनस वाली ये साइन और ये साइन क्या हो जाएंगी प्लस, तो 1 अपॉन एस. देयरफॉर हमको क्या मिल गया लैप्लास ऑफ 1 जो है 1 अपॉन एस. ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया है. नेक्स्ट लैप्लास ऑफ टी. लैप्लास ऑफ टी, अभी इसको भी हम उस फॉर्मूला में पुट कर दे. फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. यहाँ पर एफ ऑफ टी क्या है टी और डी टी. तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना होगा. क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है टी और ये टी. ठीक है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देख लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल्स टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v.
तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अभी इसको हमने आधा उधा लिखा है, मतलब कोई मीनिंग नहीं लग रहा है, पर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया उस फॉर्मूले का हमने। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे याद करना होगा, इस फॉर्मूले को, और इस में से u कौन सा है और v कौन सा है, इसके लिए भी हमें जो एक चीज़ काम आती है वो होता है आइलेट। अब ये आइलेट होता क्या है? आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एरिथमेटिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और आखिर में हमारा एक्सपोनेंशियल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल यहाँ पर लास्ट पर है, तो ऑब्वियसली हम इसको v लेंगे। जो फंक्शन पहले आता है उसको u लेंगे, जो लास्ट आता है उसको v लेंगे। तो इसमें u क्या आएगा? t, और v क्या आएगा? e रेस टू माइनस एस टी। t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस एस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du, मतलब इसका पहले d dt ले लेते हैं, एंड इसका इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एस टी dt, और ये बाहर वाले इंटीग्रेशन का dt। ठीक है, तो t इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया पहले टर्म का। उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? 1, और ये ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये डी टी। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से इन्फिनिटी तक। लिमिट पुट करने से पहले और एक बार सॉल्व कर लेते हैं। टी ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन, ये पहले से एक एस यहाँ पर था, और जो अभी इंटीग्रेशन करेंगे हम ये वाला, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, और ये माइनस एस टी है तो इसका भी एक माइनस साइन फिर से वापस आएगा, मतलब वहाँ पर। तो इसकी भी लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी तक। तो जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इन्फिनिटी की वैल्यू पहले टर्म में डालें तो ई रेस टू इन्फिनिटी नहीं, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, और जब लोअर लिमिट माइनस करेंगे ई रेस टू 0, यहाँ पर 0 तो आएगा, पर ये टी भी मल्टीप्लाई में है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आएंगी? वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और इसमें हम अपनी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। ठीक है, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस स्क्वायर, माइनस स्क्वायर है, ये वाला माइनस, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ई रेस टू 0 अपॉन एस स्क्वायर। तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हमने आपको बताया क्या होता है? 0। ई रेस टू 0 क्या होता है? 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो लैप्लास ऑफ टी क्या आ गया? 1 अपॉन एस। चलिए, तो तीसरा वाला क्या था हमारा? लैप्लास ऑफ टी रेस टू एन। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी हम इसकी एक फंक्शन की जो वैल्यू है वो फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू टी रेस टू एन डी टी। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से वो रूल हमने आपको बताया कि आइलेट, उसके हिसाब से पहले u क्या आएगा? टी रेस टू एन, और v आएगा ई रेस टू माइनस एस टी। तो इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टी रेस टू एन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव n
टी रेस टू एन माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये डी टी। फिर से एक बार एक इंटीग्रेशन करना है हमें, टी रेस टू एन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट एन और ये वाला एस बाहर ले लेते हैं, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस एन अपॉन एस। तो टी रेस टू एन माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस एस टी। फिर से क्या आ गया यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर से हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। उससे पहले जो हमारी जो लिमिट्स थे, जीरो से कहाँ तक थे, इन्फिनिटी तक। तो जब हम लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाली जो टर्म है टी रेस टू एन ई रेस टू माइनस एस टी, ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम खाली यहाँ तक का इंटीग्रेशन फिर से करते हैं, एन अपॉन माइनस एस, और ये इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है हमें, टी रेस टू माइनस एन ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव एन माइनस वन ई रेस टू, ई नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, टी रेस टू एन माइनस वन इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ये डी टी। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, फिर से ये एन माइनस वाली टर्म और ये एस वाली टर्म वो कांस्टेंट है और वो बाहर आ जाएगी, और यहाँ जीरो से इन्फिनिटी तक की जो लिमिट है वो अगर यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, कैंसल। तो बाहर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एन अपॉन एस, और ये फिर से बाहर अगर आता है तो क्या बनेगा, एन माइनस वन अपॉन एस, मल्टीप्लीकेशन में है। तो फिर से हम इसका इंटीग्रल करेंगे, फिर से हमको एक टर्म मिलेगी, वो क्या होगी, एन माइनस टू अपॉन एस। ऐसा चलता ही रहेगा, कहाँ तक, 3/s, 2/s और 1/s। और यहाँ पर अंदर क्या उड़ेगा, मतलब क्या रह जाएगा फिर, इंटीग्रल ई रेस टू माइनस एस टी और टी रेस टू ज़ीरो डी टी। ये वाली हमारी आखिरी टर्म आएगी। तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ई रेस टू एस टी का इंटीग्रल ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, तो वो मिल जाएगा हमको 1/s। मतलब ये इंटीग्रल क्या है, वन, लैप्लास ऑफ वन है, ये जो मिलेगा हमें 1/s। तो वो आखिरी वाली टर्म होगी, और इसका मतलब ही क्या है कि ये फैक्टोरियल है। आप देख सकते कि वो वैल्यू कम होते जा रही है, एक 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 करके वो कहाँ तक जा रही है, 1 तक। तो इसी का मतलब है कि वो है फैक्टोरियल ऑफ n। और ये जो s है वो कहाँ तक जाएगा, s रेस टू n प्लस 1 तक, क्योंकि हमारे पास ये एक s पहले से था। तो ये फाइनली हमने क्या कर दिया है, प्रूव टी रेस टू n का लैप्लास, ठीक है। चलिए, तो चौथा एग्जांपल क्या था हमारा, लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी। तो इसको भी हम सेम तरीके से उस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पर, ई रेस टू के टी डी टी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ई है उनको कंबाइन कर लेते हैं, ई रेस टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा, s प्लस ये जो होता है ये प्लस होगा, पर ये माइनस ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने बाहर एक माइनस साइन दे दिया है ऑलरेडी, और ये dt। तो ये थोड़ा अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लग रहा है हमको। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, वो क्या होता है, ई रेस टू एक्स
तो ई रेस टू माइनस एस माइनस के का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू टी तो सेम रहेगा, पर ये जो आएगा वो कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस एस माइनस के। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक है। तो पहले हम 0 अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट अगर हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ई रेस टू माइनस एस माइनस के इंटू इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस के। इसमें अगर 0 वाली ये लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो हमको क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस एस माइनस के इंटू 0 अपॉन माइनस एस माइनस के। तो ऑब्वियसली अब हमको दिखाई दे रहा है कि ई रेस टू ये माइनस इन्फिनिटी, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 0 अपॉन वैलिड वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू 0। 0 माइनस ई रेस टू 0 है, ई रेस टू 0 क्या होता है, 1। 1 अपॉन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस एस माइनस के। इसी तरह से हमको क्या मिल गया, लैप्लास ऑफ ई रेस टू के टी क्या है, 1 अपॉन एस माइनस के। सिमिलरली लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस के टी क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस के। ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पर, मतलब उस फॉर्मूला में। इसको सिमिलरली आप सॉल्व कर सकते हैं और आप करिए उसको, ठीक है। आज के लिए